वुमेंस डे जो कि बड़ा ही ज़ोर शोर से मनाया भी जाता है, ऑब्ज़र्व भी किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और मोर सो इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट आई थिंक 5-6 years सर्टनली सेलिब्रेट किया जाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अब ये कुछ सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में ख़वातीन आर ऑलवेज लेस सेलिब्रेटेड। बहुत बड़ी बड़ी हाई अचीविंग ख़वातीन हमारी माजी में भी गुजरी हैं, हाल में भी हैं, मुस्तकबिल में भी आएंगी, लेकिन उनका वो ड्यू क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन अब शायद दुनिया अपना कोर्स चेंज करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक हमें अच्छा ये लगता है कि अब इस बात को, पहले तो बिल्कुल ही एक डिनायल था ना, बिल्कुल ही डिनायल था। इनफैक्ट ये बातें इंपॉर्टेंट ही नहीं समझी जाती थी कि इन पे बात हो, लेकिन आपने अभी जो कहा ये एक्नॉलेजमेंट इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत ही मुशक्कत के बाद ये एक्नॉलेजमेंट भी मिली है कि देयर इज वी नीड टू टॉक अबाउट इट। मुल्क की आपको पता ही, हम चले अपने मुल्क की बात कर लेते हैं कि मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हमारे यहाँ आज भी ख़वातीन को वो हकूक़ हासिल नहीं है जिसका हक़ उन्हें मज़हब के साथ पाकिस्तान के आइन ने दिया है। तो ये बेसिक जो एक, आप इसको फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अगर आप समझते हैं कि एक लड़ाई है तो सो बी इट, ये एक लड़ाई है, क्योंकि ये हकूक़ हमारे हैं जो हमें दिए नहीं जा रहे। और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने करनी है, मतलब अपने घरों के सेटअप में देख लें, ख़वातीन पे घर की जितनी ज़िम्मेदारी होती है, एट टाइम्स बच्चों को स्कूल लेके जाना, छोड़ना, खाना पकाना, स्टाफ को मैनेज करना, अगर वर्किंग लेडी हैं तो वो भी साथ साथ करना, आजकल रमज़ान है तो सहरी और इफ्तारी का भी एहतमाम करना। आप देखिए कि एक मर्द के मुकाबले में अगर खातून भी कोई जॉब कर रही है, कोई छोटा मोटा या बड़ा काम कर रही है, तो उसकी घर की जिम्मेदारियों से कोई उसको रियायत नहीं दी जाती। आई मीन इट्स अंडरस्टूड कि घर वाला तो करना ही करना है, वो तो मतलब उसमें तो दो राय है ही नहीं, और उसके बाद भी बाहर कुछ जाके करना है, कोई जॉब है, कोई आपका प्रोफेशन है, और ज़बरदस्त किस्म का आपका प्रोफेशन होगा, और शायद आप ऐसी पोजीशन में होंगे जो आपकी बड़ी इज्जत भी है, बड़ी रिस्पेक्ट है, पीपल लुक अप टू यू, लेकिन वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं साइड बाय साइड जाती हैं। इसके अलावा एक तो ये इनकरेज करेंगे कि जाहिर है कि मर्द जितने भी हैं, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, शौहर हो, वो हाथ पटाएं, साथ एक्नॉलेज तो करें, शुक्रिया तो करें, ये तो कहें कि हाँ तुम बहुत मेहनत करती हो, या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो, और मुझे बताओ कि मैं किस तरह तुम्हारे हिस्से का काम बांट सकता हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, अभी हम हकूक़ की बात कर रहे थे, हमने तो एक बड़ा अहम हक है जो कि नहीं दिया जाता और बड़ा आम है, वो है विरासत का हक। वो है, आई एम ग्लैड यू मेंशन, हाँ वो है विरासत का, इनहेरिटेंस का हक। चाहे वो शौहर की तरफ से आ रहा हो तो एट टाइम्स बच्चे मल मार लेते हैं, आपको पता है ये भी होता है, भाई तो फिर जिसका वो हक होता है, और अगर वो खातून है, एक लड़की है जिसका हक है वो विरासत में, उसको वो अब बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे और शायद कहेंगे कि जी हमारे घर तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके घर ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है, बहुत होता है। मतलब इतना होता है कि अगर हमारे यहाँ ना होता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखों पे पट्टी बांध लें और हमें लगे कि जी ये कहीं हो ही नहीं रहा, ये दिस इज़ रैम्पेंट, जिसको कहते हैं ना रैम्पेंट है। तो वरासत में जो हिस्सा तक नहीं दिया जाता, जिसके लिए मजहबी अहकामात बहुत वाज़ेह हैं, इसके अलावा तालीम, सेहत, मईशत समेत ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी ख़वातीन को वो मौक़े हासिल नहीं जो मर्दों के पास हैं। हम कह सकते हैं कि हम अपनी उस जद्दोजहद में काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल, ख़ासतौर पे हमारे ख़ित्ते में, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा भी हमें आगे ख्याल है कि हम जहाँ मर्दों को मोरत इल्ज़ाम ठहराते हैं, वहाँ ज़िम्मेदारी ख़वातीन की भी आयद होती है। जैसे कि एक विरासत की हक़ की मैं बात कर रहा था, आपको पता है कि हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़ों में यूजुअली उमूमन ज़्यादातर यही होता है कि मर्द की उम्र ज़्यादा होती है और ख़ातून की उम्र कम होती है, और घर का सरबराह जो मर्द होता है वो पहले इस दुनिया से चला जाता है, फिर सारे मामलात माँ या औरत के हाथ में आ जाते हैं, और बेटियों को विरासत का हक़ ना देने में माँ का भी एक किरदार होता है, भाइयों का, बेटों का तो होता ही है। सो ख़वातीन की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माओं की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, क्योंकि उनको एम्पावर खुद नहीं किया गया होता तो उनको आगे वो फैसले लेने नहीं आते। ये भी हमने बहुत बार सुना है। आज जो हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, और ये बड़ा आपने एक इशू जो है ये मेंशन किया है कि ऑब्वियसली मर्दों से तो हम चाहते ही हैं कि वो एक्नॉलेज करें कि हमारे अपने राइट्स हैं, लेकिन क्या ख़वातीन भी ख़वातीन के साथ मिल रही हैं, क्या हाथ मिला रही हैं, क्या अपने अगर उनके भी कोई माइंडसेट्स पुराने दकियानूस हैं, जिसको हम इन अ सेंस ब्रेन वॉशिंग भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि वो खुद भी इतनी एम्पावर्ड नहीं हुई और आगे वो वही चीज़ चला रही हैं, तो क्या उनको भी अपना माइंड तब्दील करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या वो अपनी आने वाली नस्ल को जो उन्हें नहीं मिला, जो महरूमियाँ उन्होंने देखी,
वो महरूमियाँ पास ऑन कर रही हैं या उनका तदारुक कर रही हैं, कुछ अमेंड कर रही हैं वहाँ पे? अच्छा जी, आई थिंक इट्स टाइम वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट, क्योंकि बहुत से हमने टॉपिक्स छेड़ दिए हैं। हम तो 1 घंटे तक इस तरह हम तो करते ही रहते हैं। तो ख़वातीन के हकूक़ के असूल की जद्दोजहद में हमेशा आगे नजर आने वाली दुनिया की जानी मानी परफॉर्मर है शीमा करमानी साहिबा, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ औरत मार्च भी हैं। बहुत शुक्रिया शीमा जी, आप हमेशा की तरह बालों का फूल है नहीं पता क्या मैं ये कह रही थी, रंग ले आता है किसी भी माहौल में। बड़ी टफ बातें होती हैं इस दिन के हवाले से, लेकिन आप सेलिब्रेट कर रही हैं और हमें वो सेलिब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। ये एक छोटा सा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने थोड़ी सी बात कर दी बिकॉज देयर आर सो मेनी एवेन्यूज टू इट। और औरत मार्च जब होता है, और आज हम ये भी आपसे सुनना चाहेंगे कि एक साथ क्यों नहीं हो रहा इस साल, पहले बल्कि वो बता दें, उसके बाद हम विरासत पे आ जाएंगे। हाँ देखिए, औरत मार्च 2018 में शुरू हुआ और 7 साल तक हम लोग हर साल 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल विमेंस डे होता है, हम लोग ने मार्च रखा है। इस साल क्योंकि ये रमज़ान में आया और क्योंकि औरतों का है ये दिन ना, तो हमने जब औरतों से बात की तो आपको पता है कि औरतें रमज़ान में कितनी और ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल चाहेंगे कि आप इस कैमरे में देख के बात करें, क्योंकि लाहौर से भी हमारे साथ फातिमा रज़ाक साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, जो कि लाहौर औरत मार्च की मुंतज़िम है। राइट। ठीक, तो आप प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं ये कह रही थी कि इस दफ़ा क्योंकि ये रमज़ान में आ रहा है, तो हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे ये तय किया कि हम रमज़ान की बात करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम वही बात करेंगे जो रमज़ान में हम देख रहे हैं औरतों के साथ होता है, कि घरों में जो काम करती हैं औरतें, जो कि जिसे हम कहते हैं अनपेड लेबर एंड अनएक्नॉलेज्ड लेबर, कि इस काम का तो जिक्र ही नहीं होता, ये तो काम ही नहीं समझा जाता। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपने जो अनएक्नॉलेज्ड कहा है ना, बहुत कि ये इसका जिक्र ही नहीं है, ये कहा जाता है कि ये तो काम ही नहीं है भाई, ये तो। मगर अगर घर के काम ना हो तो ना घर चलेंगे, ना ख़ानदान चलेंगे, ना शहर चलेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना दुनिया चलेगी। सो वी डिसाइडेड कि हम इसको मई के महीने में करेंगे, मई बीइंग वर्कर्स मंथ। मे डे, फर्स्ट डे लेबर डे शुरू होता है मई डे को, और उस दिन ये बात होती है कि ये महीना पूरा वर्कर्स का दिन है, तो हम औरतों को उनकी मेहनत और मजदूरी के साथ जोड़ के ये मार्च अपनी करेंगे। और ये सिर्फ कराची में नहीं, ये सिंध के कई शहरों में होने वाली है, और मैं समझती हूँ लाहौर में भी होने वाली है।